फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजुकेसी में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार दरोगा का बहुत ही अच्छा बुक है। अच्छा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्ञान बिंदु सर का है, और ज्ञान बिंदु सर जो हैं ये बिहार पटना में इनका कोचिंग चलता है। बहुत ही फेमस टीचर है बिहार दरोगा को लेकर, तो बहुत ही अच्छे टीचर है और इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ बुक है। इसमें आपको कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है। और सुनिए, इस बुक का एक खासियत है कि इसमें 2008 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 2008 से लेकर 2024 तक जितनी भी एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, सारा क्वेश्चन आपको इसी बुक में बनाए हैं। क्यों? तो ज्ञान बिंदु सर बनाए हैं। तो बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक को आप पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ कर आते हैं, चाहे तो बिहार दरोगा हो, चाहे तो बिहार का जो पीपीएससी पीटी एग्जाम होता है उसमें भी आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा बुक है। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे 3 एडिशन बुक है। जी हाँ, 3 एडिशन है, यानी कि न्यू बुक है। बहुत ही अच्छा बुक है। और इस बुक को ना मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ना अपने चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज में पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो डोंट वरी, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, जिससे ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि मेरा वीडियो आ गया, चलिए आप देख लीजिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ हमें बताना चाहेंगे कि मैंने फर्स्ट इसमें जो वीडियो था मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके पहले ना फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। मैंने फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट था, जिसमें यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 16/7/2023 में पूछा हुआ था, उसको मैंने पूरा 100 के 100 करवा दी हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो जाके फर्स्ट वाला देख लीजिएगा। ठीक है, आज मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपका 2 यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को ना प्लीज़ पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि आप लोगों को फ़ायदे के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ पढ़ा कीजिए, क्योंकि इतनी वैकेंसी आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका जॉब 100% हो जाएगा। बस आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। मैं आपके साथ इतना अच्छा ज़्यादा तैयारी करा रही हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस आप लोगों को सपोर्ट करना है कि पूरी तरह से वीडियो को देखिए और पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा तिथि कि 3/9/2023। क्या लिखा हुआ है? 3/9, यानी कि 3 सितंबर 2023 में पूछा हुआ आपका बिहार दरोगा का जितने भी क्वेश्चन आज मिलेंगे सारे हम यहाँ पे करवाएंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले रहेंगे। ठीक है, सभी को मालूम है कि बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन ही होता है, तो 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे टोटल हम करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा बुक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है टॉयलेट। क्या लिखा हुआ है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना और पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीके ये ऐसा सेक्टर होता है कि समझने की जरूरत होता है, यानी कि रट्टा मारना है। रट्टा मार को तो पढ़ लीजिएगा, बट कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि टॉयलेट, क्या लिखा हुआ है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो विदेश्वर पाठक को कहा जाता है। किसे? यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी में लिखा हुआ है, विदेश्वर पाठक को कहा जाता है टॉयलेट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है विदेश्वर पाठक को। अब यहाँ पे एक सवाल आता है फ्रेंड्स, ये जो विदेश्वर पाठक है इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि एग्जामिनर को कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें ना अच्छी तरीके से, स्मार्ट तरीके से याद करके जाना है। ठीक है, कि हमें फंसे नहीं क्वेश्चन को। तो इनका जो जन्म हुआ था आपका 1900, नोट कीजिएगा, 1943 ईस्वी में जन्म हुआ था किनका? तो विदेश्वर पाठक का जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था, और बिहार के वैशाली जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के वैशाली जिला में 1943 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने भारत में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की दशा को सुधार और सामाजिक परिवर्तन के लिए ना
1970 में ना इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल संस्था की भी स्थापना किए थे। क्या किए थे? सुलभ इंटरनेशनल, नोट कीजिएगा, सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1970 में किए थे। इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा। उन्होंने, पता है, उन्होंने 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। यानी बहुत फेमस इंसान थे। कौन? तो वीरेश्वर पाठक। इनको क्या मिला था? तो इनको मिला था पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। कब किए गए थे? नोट कीजिएगा, 1991 में किए गए। तो 1991 में किए गए थे, ठीक है। और इनकी जब मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? ये भी नोट कर लीजिएगा। तो इनका जो मृत्यु हुआ था वीरेश्वर पाठक को, ये हुआ था 15 अगस्त। कब हुआ था? 15 अगस्त, आपका 15 अगस्त 2023 में इनका देहांत यानी कि मृत्यु हो गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मिशन, ध्यान दीजिएगा, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो किससे है? तो टीकाकरण से है। किससे है फ्रेंड्स? तो टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष का संबंध, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिएगा। और ये जो मिशन इंद्रधनुष का जो अभियान हुआ था, भारत सरकार जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीका का अंतर्गत लगाने का लिए 25 दिसंबर 2014 से आरंभ हुआ था। कब से आरंभ हुआ था? नोट कीजिएगा, 25 दिसंबर 2014 से ये आरंभ हुआ था। इस चीज़ को भी नोट करिएगा। और मिशन जो इंद्रधनुष जो है बच्चों को 60 टीके तथा डिप्थोरिया, काली खांसी हो गया जिसमें टिटनेस का कर सकते हैं, पोलियो कर सकते हैं, खसरा कर सकते हैं, टीबी कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी कर सकते हैं, लगाने का प्रावधान इसमें लागू किया गया है। किस में लागू किया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष में लागू किया गया है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, पेड़ पौधा के रूप में होता है, ठीक है, सभी को पता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसका UNEP का पहल है। किसका पहल है? नोट कीजिएगा, यहाँ पे UNEP का पहल है। क्या पहल है? UNEP का पहल है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट करिएगा। अब इसका निर्माण जो है स्टॉकहोम के सम्मेलन में 1972 में किया गया था। कब किया गया था? नोट कीजिएगा, 1972 में किया गया था, स्टॉकहोम के द्वारा किया गया था। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका कब मनाया गया था? क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो पहला जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में मनाया गया था। कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो 1974 में मनाया गया था। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 2023 का जो थीम था बेस्ट प्लांटिंग प्लेटफॉर्म था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो होता है, जिसको UNEP का संगठन जो हुआ था, ये कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कब हुआ तो बताइएगा? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यानी अति आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4था नंबर क्वेश्चन में कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था बताइएगा? तो रियो डी जेनेरिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? ध्यान दीजिएगा, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। क्या किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही हैं, तो क्वेश्चन को ना ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 5 है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2026 में क्या लिखा हुआ है? 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ए आपका यूएसए कनाडा मैक्सिको में किया जाएगा। कहाँ? यूएसए कनाडा मैक्सिको में किया जाएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि 22वें फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है आपका 2022 में कतर में आयोजित किया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जिसमें विजेता अर्जेंटीना था और उप विजेता जो था आपका फ्रांस था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 6 में क्या लिखा हुआ? तो 6 में आपका लिखा हुआ है कि मस्तिष्क, क्या लिखा हुआ है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है आपका सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल आता है फ्रेंड्स कि आपका मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट लिखिएगा, 3 भाग होते हैं। 3 में कौन कौन सा होता है? तो अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। और हमको स्मार्ट बर्थ तरीके से पढ़ के जाना एग्जाम में, कहीं ना फंसे। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि हम देखेंगे फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट। तो इसमें क्या लिखा हुआ? तो इसमें लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद, क्या लिखा हुआ है? मंत्रिपरिषद का आकार होता है, कितना होता है, कितना परसेंट होता है, क्या होता है? तो लोकसभा का 15% होता है। कितना होता है फ्रेंड? तो लोकसभा का 15% होता है। और यह प्रावधान जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा जो विकसित लक्ष्य है वो क्या है बताइएगा? तो एक चालक रहित विमान है। क्या है? चालक रहित विमान है। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है फ्रेंड्स, डीआरडीओ के बारे में जब हम बात करेंगे तो डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, यानी इसका गठन कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। कब हुआ था? नोट कीजिएगा, 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और डीआरडीओ का जो अध्यक्ष है समीर वी कामत है। कौन है? समीर वी कामत इनका अध्यक्ष है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इस वीडियो को ना फ्रेंड लाइक करते चले, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशनल बहुत ज़्यादा मिलता है, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। बिहार की सबसे जो बड़ी है ऑक्सबो झील है, कहाँ पर? तो बताइएगा। तो कांवर झील है। कौन है? कांवर झील है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर फ्रेंड्स। कांवर झील जो है बिहार का सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है फ्रेंड्स कि जो कांवर झील है एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी का भी गोरखपुर में झील माना गया है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आता है कि बिहार का जो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय में स्थित है, बहुत अच्छे पानी के लिए माना गया है। ठीक है, इस झील को, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। और 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लैक्टोमीटर। क्या लिखा हुआ है? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या कार्य करता है? लैक्टोमीटर का सिद्धांत करता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है। और 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये मध्य प्रदेश से होकर
गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश से आपका जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और सभी को पता है कि ये जो आपका कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से आपका 23.5 डिग्री उत्तर कोणीय दूरी पर स्थित है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है आपका कर्क रेखा। और भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो माही नदी है उसको 2 बार काटती है। कौन काटती है? तो कर्क रेखा काटती है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि आपका 12 नंबर क्वेश्चन में कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। ये जो बूढ़ी गंडक जो है ये सहायक नदी किसका है? तो एक गंगा का है। किसका है? गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, गंगा का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और सवाल आता है कि बूढ़ी गंडक आपका सवेरे श्रेणी का पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले से बढ़ते हुए इनका खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ये जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकटक से निकलती है आपका नर्मदा नदी। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब एक यहाँ पे और सवाल आता है, ये जो नर्मदा नदी का जो लंबाई है कितना है? कितना बताइएगा? तो 1312 है। कितना है? 1312 आपका किलोमीटर आपका नर्मदा नदी का लंबाई है। और यह जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संबरभर जैसे काटकर धुआंधर जलपात से निर्माण करती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या है? तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बंगाल की दीवानी, क्या बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली है। बताइएगा कहाँ मिली है? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। कहाँ? इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और ये जो है आपका 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट का सलाह आलम द्वितीय अंग्रेज जो था गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के माध्यम से संपन्न हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस संधि से है। चुनाव आयोग का उल्लेख जो है किस संधि में बताइएगा? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 324 में है। किस में है? अनुच्छेद 300 यानी कि आर्टिकल 324 में आता है आपका चुनाव आयोग का उल्लेख आता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि संविधान का जो भाग है 15 में आता है। किस में आता है? संविधान का भाग 15 में आता है, जिसमें आपका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसमें चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है। और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि राज सूची, क्या दिया हुआ है? राज सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। राज सूची के विषय पर संसद जो है कब कानून बनाती है, इसमें पूछा गया है। तो ये जो बनाती है आपका राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए इस वीडियो को ना फ्रेंड्स लाइक करते चलिए, क्योंकि अब लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने का भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो को ना लाइक कर चलिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए फिर कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है ये पूछा गया। तो कितना है बताइएगा? तो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्वी से 97 डिग्री
97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्व तक आपका भारत का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भारत में जो भारत का जो पूरी तरह से जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 सेल्सियस जो है उत्तरी में है, और अक्षांश से जो है आपका 37 डिग्री 6 जो सेल्सियस है उत्तरी अक्षांश के बीच में विस्तृत है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और एक यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा कि जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है आपका 32 लाख, ध्यान दीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किमी जो है आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से 2.4% है। कितना है, 2.4% आपका है भौगोलिक से। ठीक है, और एक यहाँ पे सवाल और आता है कि आपका यहाँ पे कि जो भारत के जो तट पे जो रेखा की लंबाई है वो कितना है, तो 75,000, नोट कीजिएगा, 7500, कितना है, 7516.6 किलोमीटर आपका यहाँ पे तट रेखा की कुल लंबाई है भारत का। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किमी है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक अति महत्वपूर्ण सवाल आता है फ्रेंड्स कि जो भारत का सबसे, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है कौन सा है, तो इंदिरा कौल जिसको लद्दाख में पड़ता है। बहुत इजी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नोट कीजिएगा कि जो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु आता है वो आपका इंदिरा कौल जो लद्दाख में पड़ता है। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो पूछा जाएगा एग्जाम में तो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, दक्षिणी आपका इंदिरा पॉइंट हो गया और उत्तरी आपका इंदिरा कौल हो गया। ठीक है, और इंदिरा कौल जो हो गया आपका लद्दाख में पड़ता है, और इंदिरा पॉइंट जो है आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा आपसे तो गुहार मोती है। कौन है, गुहार मोती है जो आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है तो कौन है, तो कमिथु जो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें दिया हुआ है कि पारा बैगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आप बी होगा, और बी में दिया हुआ है एस्ट्रोस्फीयर। क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोस्फीयर जो हो आपका होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर आगे हो जाएगा आपका 19। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ चलिए इसको हम देखते हैं फिर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 19 ए रहा। ठीक है, आई होप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीता माता, क्या लिखा हुआ है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। सीता माता की जो जयंती होती है कब मनाया जाती है, तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष को नवमी के दिन मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बी में लिखा हुआ है आपका बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन ही सीता माता की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि सर्वाधिक, क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है बताइएगा। तो ये जो है आपका पछाव बादल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी में लिखा हुआ है पछाव बादल कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में लिखा हुआ है नेपच्यून, यानी इसको हम वरुण ग्रह भी कहते हैं, जिसको नीला ग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं वरुण ग्रह को, जिसका दूसरा नाम है नेपच्यून। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसने गति के नियमों पर प्रतिपादन किया था। किसने गति के नियमों पर प्रतिपादन किया था बताइएगा, तो न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, न्यूटन ने किए थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 23 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे जरूरी चीज क्या है बताइएगा। सभी को मालूम है कि क्लोरोफिल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, और सभी को पता है कि क्लोरोफिल जो है कहाँ से होता है, मालूम है ना, कि बताना पड़ेगा। ठीक है, सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है। और 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बताइएगा, तो ये जो है आपका अपघटक को कहा जाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो ये आपका 73वें संविधान संशोधन से संबंधित। यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। जैसा कि आई होप आप लोगों को दिखाई यहाँ पर ही दे रहा होगा 26 नंबर। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। बहुत अच्छे सवाल है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है, तो बताइए कौन सा होगा। तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है आपका होगा। ठीक है, जिसको 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 1978 में हटाया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और भाग कितना में आता है बताइएगा, तो भाग जो है आपका वर्तमान में संपत्ति का जो भाग का आपका भाग पड़ता है आपका 12 में आता है। अनुच्छेद 300 के तहत इसे विधेयक अधिकार कहते हैं। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप लोगों से मैं एक बात मैं बार बार कहूँगी कि प्लीज़ कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से पढ़ने की प्रयास करें। क्योंकि जो जीके जीएस से जो ऐसा सेक्टर होता है कि इसको समझने का प्रयास है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से पढ़ाऊँगी। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बर्फ़ क्या है। बर्फ़ जो है वो क्या है बताइएगा, तो आणविक ठोस है। क्या है? आणविक ठोस है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आणविक ठोस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक जो है घटता है तथा आयतन जो है इनका बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है। और 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वोच्चता, क्या लिखा हुआ है, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था या कौन थे। तो कौन थे बताइएगा, तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे सवाल थे और आप लोगों को पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 और 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छे सवाल है। जो संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सभी को मालूम है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
ठीक है। और एक कैबिनेट मिशन के संतुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली भारत संविधान सभा का गठन हेतु चुनाव के जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था चुनाव? 1946 में इसका चुनाव हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक यानी प्रथम बैठक जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। और इस बैठक में सबसे बुजुर्ग जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ही थे, इसीलिए इनको सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जैसे गांव घर में जैसे देखते हैं ना पंचायती वगैरह होता है, तो उसमें होता है ना कि चुनते हैं कि सबसे जो बुजुर्ग इंसान है वो कौन है, उन्हीं को पहले हम अध्यक्ष बनाएंगे। तो यहीं पे सबसे जो थे बुजुर्ग इंसान थे सच्चिदानंद सिंह ही थे, उनको बनाया गया था, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। तो ये भी याद रखिएगा। और संविधान का जो निर्माण जो प्रक्रिया हुआ था आपका कब हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया था। यानी कि जो संविधान बनने में समय लगा था फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया था। और संविधान का प्रारूप का कुल जो है आपका 114 दिन बहस हुआ था। ठीक है, आसान नहीं था संविधान बनाना, सभी को मालूम है। इतना इजी नहीं था कि हमारा जो था देश आज़ाद हो जाता, इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। 114 दिन तक डेली पर डे बहस होता था, डेली, यानी कि 114 दिन तक खूब बहस हुआ था, तभी तो समय लगा था ना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, और मूल संविधान को कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी से संबंधित है? तो यंग इंडिया, ऑप्शन देखते के साथ आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, यंग इंडिया। ठीक है, ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी जो पत्र लिखे थे, पुस्तक लिखे थे, पत्रिकाएं लिखे थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यंग इंडिया जो है आपका पुस्तक महात्मा गांधी लिखे थे। यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीन हो गया, हिंद स्वराज हो गया, मई एक्सपेरिमेंट विथ टू हो गया, एथियल रीजन हो गया, माथवे टू गॉड हो गया। ये आपका जो लिखा हुआ पुस्तक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। और महात्मा गांधी से संबंधित जो संस्थाएं थे नटाल इंडिया कांग्रेस जो है आपका 1894 में हुआ था। फिनिक्स आश्रम जो है आपका ये हुआ था 1904 में हुआ था। ट्रस्ट फॉर्म जो हुआ था आपका 1910 में हुआ था। और हरिजन सेवा संघ जो हुआ था 1932 में हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट ही है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लघु पथन के समय परिपथ। लघु पथन के समय परिपथ में आगे क्या इसमें भरना है? तो इसमें आगे भरना है आपका धारा का मान बढ़ता है, धारा का जो मान है बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा ना, सी होगा। साइंस का क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय जो परिपथ का जो है धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, सारे इंपॉर्टेंट ही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। और 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका महाबलीपुरम, क्या लिखा हुआ है? महाबलीपुरम का सप्त राम मंदिर किसने बनाया था? ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनाया था? तो किसने बनाया था बताइएगा? तो पल्लवों ने बनाया था, पल्लवों। ऑप्शन नंबर आपका ई होगा राइट आंसर। ठीक है, ये धार्मिक से क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 33 हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो ये जो है रियल मैगो,
कौन सा? रियल मैगो एक ऐप है जिसको आरपीएफ द्वारा प्रतिबंध किया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है फ्रेंड्स, आरपीएफ जो रेलवे सुरक्षा बल होता है, इसका जो गठन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। इनका जो गठन हुआ था आपका 1900, नोट कीजिएगा, 1957 के द्वारा 1959 में किया गया था। कब? 1957 के द्वारा 1959 में इनका गठन किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। बहुत ही अच्छे सवाल है, तो बताइए कितनी है? तो 73% है। कितना है? 73% है। ठीक है, जिसमें आपका भारत की जो पुरुषों की बात करेंगे तो उसमें आपका 82 पॉइंट, नोट कीजिएगा, 82.14% आपका पुरुषों की थी, और महिला की बात करेंगे तो 65, ध्यान दीजिएगा, 65.46% आपका महिला की थी, और लिंगानुपात में आपका 943 थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है और 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताससीन गंगा किस राज्य में है? ध्यान दीजिएगा, ताससीस गंगा किस राज्य में है? तो किस राज्य में बताइएगा? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि रानी, क्या लिखा हुआ है? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? ये जो रानी दुर्गावती थी वो कहाँ की शासिका थी बताइएगा? तो ये आपका गोंडवाना की थी। कहाँ की थी? गोंडवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, गोंडवाना की शासिका थी। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इनका जन्म कब हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या था याद करने में? तो इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स 5 अक्टूबर, नोट कीजिएगा, 5 अक्टूबर 1524 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 है। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? बायो का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है बैक्टीरिया जनित रोग है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपका राइट, टाइफाइड होगा। टाइफाइड जो है एक रोग है जो बैक्टीरिया जनित रोग माना गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र, क्या लिखा हुआ है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये जो पाटलिपुत्र है उनका संस्थापक कौन थे बताइएगा? तो इनका जो संस्थापक थे उदयन थे। कौन थे? उदयन। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, उदयन। ठीक है, अब इनका जो है उदयन का जो पुत्र थे, इनका जर्नी क्या था, मतलब इनका क्या क्या मतलब रिलेशन में थे? तो इनका जो है सबसे पहले नोट कीजिएगा कि बिंबासार का पुत्र जो थे अजातशत्रु थे। ठीक है, और अजातशत्रु का जो पुत्र थे उदयन था। ठीक है, और इनका जो गद्दी पर बैठे थे वो कब बैठे थे? तो गद्दी पे नोट कीजिएगा 460 ईस्वी में उन्होंने गद्दी पर बैठे थे। कौन बैठे थे? तो उदयन। कब बैठे थे? तो 460 ईस्वी में बैठे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? केमिस्ट्री का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लूकोज का जो सूत्र है वो क्या है? तो सी क्या होगा आपका? C6H12O6 होगा, यानी कि C6H12O6 आपका ग्लूकोज का सूत्र होगा, रासायनिक सूत्र होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोठारी, क्या लिखा हुआ है? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो किससे है बताइएगा? तो शिक्षा से, यानी कि एजुकेशन से। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, राइट आंसर। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स कोठारी आयोग, तो इसका जो है
स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1964 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने इसका अध्यक्षता किए थे। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप ध्यान दीजिएगा 41 है और 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डोटा बेटा किस पर्वत से सबसे ऊंची चोटी है? डोटा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो किस पर्वत का है? तो नीलगिरी का है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी माना गया है डोटा बेटा को। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, इसका जो सर्वोच्च शिखर डोटा बेटा की जो आपका कितना है लंबाई, तो कितना नोट कीजिएगा, तो 2637 है। कितना है? 2637 मिलीमीटर इनका लंबाई है। और डोटा बेटा जो है दक्षिण भारत का सबसे दूसरा सर्वोच्च शिखर माना गया। क्या माना गया? दूसरा सर्वोच्च शिखर माना गया है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और नीलगिरी जो दक्षिण में अनाई मलाई में पहाड़िया में पड़ता है। कौन सी पहाड़ी में पड़ता है? तो अनाई मलाई पहाड़िया में पड़ता है। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 42 हो जाएगा। और 42 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि 8वीं, क्या लिखा हुआ? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 8वीं जो है 8वीं अनुसूची में कितनों भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को। कितनी भाषा को? 22 भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें असमिया है, बांग्ला है, वोडो है, डोमरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली हो गया आपका, उड़ीसा है, ठीक है, पंजाबी है, संस्कृति है, संस्थाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है तथा उर्दू है। इस भाषाओं को शामिल किया गया है। किसमें? मूल अधिकार यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें 14 भाषाओं शामिल थी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें दिया हुआ है कि चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या है? बहुत ही अच्छे सवाल है कि चंद्रयान जो 3 था उसका लैंडर का नाम क्या था? तो क्या नाम था? सभी को मालूम है कि विक्रम नाम था। क्या नाम था? विक्रम। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है, यानी कि राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 होगा, ठीक है। और सबसे पहले एक चीज़ आपको लोगों को कहना चाहेंगे, इस वीडियो को ना प्लीज़ लाइक कर चलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ ना जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को ना लाइक कर चलिएगा, ठीक है। चलिए फिर, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है। और 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रभावित है? अमरावती प्रस्तावित है, किस राज्य की राजधानी है? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ जो तेलंगाना लिखा हुआ ऑप्शन में, क्या लिखा हुआ है? तेलंगाना। ये जो है आपका हैदराबाद की राजधानी है और इसको हाल ही में बनाया गया है, यानी कि हाल ही, इसको मतलब पुराना ही कह सकते हैं कि 2 जून 2014 को बनाया गया है। कब बनाया गया है? 2 जून 2014 को ही बनाया गया है। आंध्र प्रदेश को विभाजन करके तेलंगाना राज्य को गठन किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, जो हैदराबाद का फिलहाल है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर जो है आपका विभाजन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। आपका जो है जम्मू कश्मीर विभाजन हुआ था, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 है। और 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो एकल आवृत्ति, क्या लिखा हुआ है? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? बताइएगा, क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, टोन कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? मानव हार्मोन, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो साइटोकिनिन, साइटोकिनिन जो है आपका मानव हार्मोन नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 47 और 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृहत स्नानघर पाया गया था, स्नानघर पाया गया था, बताइएगा। तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कहाँ? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है और 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कनिष्क, क्या लिखा हुआ है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला जो चीनी जनरल था वो कौन था, बताइएगा। तो ए पान चाओ था। कौन था? पान चाओ। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, पान चाओ था। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 49 यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन है और 49 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है बजरंग, क्या लिखा हुआ है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है बताइएगा। तो कुश्ती से है। नाम सुन ही को लग रहा है कि कुश्ती से है, दबंग इंसान होंगे। ठीक है, तो इनका नाम में से लगता है सुनिए कि ये कुश्ती के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? बहुत ही अच्छे सवाल है कि जो राज्यसभा है वो कितने दिनों तक विधेयक को रोक सकते हैं, धन विधेयक को रोक सकती है। तो ए 14 दिन तक रोक सकती है। कब तक? 14 दिन तक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। और अनुच्छेद 110 के प्रथम के लेवल का लोकसभा का प्रवेश किया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 है। तो 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कृत्रिम, क्या लिखा हुआ है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? तो खेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे तूतीकोरनी, क्या लिखा हुआ है, तूतीकोरनी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में बताइएगा। तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आपका स्थित है तूतीकोरनी बंदरगाह। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है और 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉरवर्ड, क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था बताइएगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और कब किए थे बताइएगा। तो 3 मई 1939 को किए थे। नोट करिएगा, 3 मई 1939 को स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। क्या किए थे? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड की ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो इस चीज़ को भी आप ना याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट ही है। चलिए, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 है और 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उत्प्रेरक, क्या लिखा हुआ, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? कौन सा इसका काम है? तो इसका जो काम है फ्रेंड्स, अभिक्रिया की दर बढ़ा देना, अभिक्रिया के दर बढ़ा देना और अभिक्रिया के दर घटा देना। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो डी में आपका क्या क्या लिखा हुआ? डी में लिखा हुआ है ए और बी, ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है ना। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 55 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ है? बहुत ही अच्छे सवाल है कि साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था क्यों हुआ था, इसका क्या रीज़न था? तो इसका जो रीज़न था, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। क्या था? इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। और ये भारत का जो शासन अधिनियम जो हुआ था 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में इसका जो है
शासन हुआ था। 10 वर्ष के एक आयोग की नियुक्तियाँ की जाएगी जो जांच करेगी भारत का उत्तरदायी शासन की दशा को तक पारित करने की दिशा में। इसमें के कारण ही था कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, इसमें एक भी जो था भारतीय शामिल नहीं था। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 है, यानी कि 56 है। इसमें दिया हुआ है कि 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था। तो कौन था बताइएगा। तो एम.एस. खां था। कौन था? एम.एस. खां, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 57 है और 57 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि धात्विक खनिज का उदाहरण है। ये जो धात्विक खनिज होता है उसका उदाहरण क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा और लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है और 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेलाडीला, क्या लिखा हुआ है, बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौ यश के लिए है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। लौ यश के लिए प्रसिद्ध यानी फेमस माना गया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए में दिया हुआ है महोगनी और रोजवुड। क्या लिखा हुआ है? महोगनी और रोजवुड जो है आपका उस कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे फाइनली 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे ए है 60 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है आपका नौका दौड़। क्या लिखा हुआ है? नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो किस राज्य का है? तो केरल का है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, केरल का नौका दौड़ माना गया है फेमस खेल, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे कि नौरावा, क्या लिखा हुआ है? नौरावा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है आपका नौरावा परमाणु विद्युत संयंत्र, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनिमेष। क्या लिखा हुआ है? अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो ये बोध गया में स्थित है। कहाँ? बोध गया में, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है और 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है ये? तो चेन्नई में किया गया। चेन्नई में सबसे पहला इंडिया का सीमेंट फैक्ट्री का जो स्थापना है आपका जो किया गया है चेन्नई में किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स कि इसकी शुरुआत कब हुआ था, कब से किया गया था। तो 1914 से किया गया था। कब से किया गया था? 1914 से किया गया था। इंडियन सीमेंट कंपनी का स्थापना किया गया था। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 64 हो जाएगा नेक्स्ट। तो 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गारो खासी। क्या लिखा हुआ है? गारो खासी एवं जयंतिया एक भाग है। जयंतिया एक भाग है, किसका है बताइएगा। तो ये जो है आपका प्रदीपीय पठार का है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्रदीपीय पठार का भाग है, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 है और 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है। तो कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो इंटरनेट साथी चलाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब ये जो चला इसका कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, कब से हुआ था ये नोट कर लीजिएगा। तो 2015 से हुआ था। कब? 2015 से शुरू हुआ था आपका इसकी सेवा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा। चलिए
जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 66 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो ओनली जीके जीएस ही मैं यहाँ पे करवाऊंगी, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए सारा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 है, और 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं, मतलब बारीकी से समझाना है, सजाना है लाइन बाई कि पहले पहले जो आंदोलन हुआ था कौन कौन सा, पहला आंदोलन, दूसरा, तीसरा, तो पहले इसको क्रम में समझाना है, सजाना है, ठीक है। तो जो पहला जो हुआ था सबसे पहले आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। दूसरा जो हुआ था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका जो हुआ था यहाँ पे आंदोलन, वो आपका अहमदाबाद आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ था? अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल आंदोलन फरवरी के मार्च महीना में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। और जो तीसरा हुआ था वो आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ था? खेड़ा आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था, जो मार्च के जून महीना में हुआ था, मार्च जून महीना में हुआ था। तो यही चीज़ जो है आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये जो चंपारण आंदोलन हुआ था ना, बहुत ही फेमस आंदोलन था चंपारण आंदोलन। इसमें ना बहुत ही खतरनाक जो हुआ था, काम हुआ था, जिसमें आपका 3 कठिया प्रणाली होता था, जिसमें 3/20 की खेती होता था, जिसका नील की खेती होता था, जिसमें जो है ये आपका चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। तो बहुत ही इसमें बहुत कुछ हुआ था। तो इसका जो है ना हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, एकदम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे चंपारण आंदोलन के बारे में, और इतना अच्छी तरीके से आप लोग को हम समझाएंगे ना, तो आपको उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपको कोई बुक, कोई लेक्चर, कोई कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चंपारण से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, आप उसको एकदम ऐसा ही यूं टिक करके चलाइएगा। तो बहुत ही हम जल्द बना के उसका वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्या पता आपको क्या पढ़ने के लिए मिल जाए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अहमदाबाद आंदोलन जो है आपका प्लेग बोनस के लिए हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं मिल मजदूर आंदोलन, इसमें हुआ था, जो गांधी जी द्वारा किया गया था। भारत का भूख हड़ताल जो हुआ था इसी में हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन में। और कब हुआ था पता है ना? 1918 में हुआ था। तो ये भी हुआ था। और जैसा कि ये भी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा जो आंदोलन हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह गांधी द्वारा किया गया था, जो गांधी जी द्वारा किया गया था, गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया था, ठीक है। खेड़ा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बाकी मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे स्किप कर दे रही हूँ। बाकी मैं जीके जीएस ही पढ़ा रही हूँ, मैथ का क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी। इसके लिए रियली सॉरी, आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैथ यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, ओनली जीके जीएस, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, राइट। तो 55 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए, कितना वर्ष होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यहाँ पे नोट करिएगा कि ये जो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो उम्र होना चाहिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। और विधान परिषद यानी राज मंत्रिमंडल का उस सदन भी होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और विधानसभा यानी कि राज विधान मंडल का निम्न सदन भी होते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और विधानसभा के सदस्यों बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होता है 25 वर्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र बनने के लिए 25 वर्ष होता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और प्रमुख पदों जो होता है उनकी नियुक्तियां जो होती है, जैसे पंचायत चुनाव हो गया, तो उसके लिए कम से कम आपके पास 21 वर्ष एज है तो आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति होगा, उसके लिए आपको 35 वर्ष एज चाहिए। कितना? 35 वर्ष एज चाहिए। और लोकसभा के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष चाहिए। तो इस चीज़ को ना आप याद रखिएगा, एज वगैरह भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 है, और 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वृहद, क्या लिखा हुआ है? वृहद ट्रक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो इसकी जो स्थापना हुआ था, नोट करिएगा फ्रेंड्स, इसकी स्थापना आपका 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 98 है। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो 98 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस अर्धचालक, क्या लिखा हुआ है, किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधता जो है क्या होगा, बताइएगा। तो इसकी जो प्रतिरोधता जो है आपका घटती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। क्या होगी, घटती है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है। और 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अडोटोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। क्या मापन होता है, तो दूरी का होता है। दूरी का मापन जो होता है अडोटोमीटर के उपकरण से मापा जाता है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 है। और 100 नंबर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। कहाँ आकर मिलती है, तो देव प्रयाग में आके मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अंत भला तो सब भला, यानी कि आपका पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है फाइनली। 100 का 100 क्वेश्चन में जितना भी आपका जीएस था मैंने पूरा करवा दी हूँ। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे फर्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिए। इसी तरह मुझे प्यार दीजिए, प्यार बनाए रखिए। इस वीडियो को जो लिंक है हर जगह शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा अच्छी तरीके से। तो मैं आपको ना ये जो बुक है ना फ्रेंड्स, इस बुक को ना मैं पूरी अच्छी तरीके से मैं करवा दूँगी, मेरा वादा है। ठीक है, तो बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।